हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, है ना। ये दो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर हो गया था। पैटर्न कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का? सर्कुलर होता है ना। जैसे ये स्ट्रेट वायर है तो इसके चारों तरफ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? कंसेंट्रिक सर्कल, ओके, सर्कुलर, ओके, सिंपल लाइन में बोले तो सर्कुलर ऐसे। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, यानी करंट अगर सपोज एक लूप में घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, वो चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? स्ट्रेट वायर के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके। सर्कुलर लूप के केस में भी राइट हैंड रूल ही यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल ही यूज़ करते हैं, बट थोड़ा सा मॉडिफाई करके, या कॉर्क स्क्रू रूल यूज़ करते हैं, ओके, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सोलेनाइड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सोलेनाइड। तो ये एक डिवाइस होता है, क्या होता है? डिवाइस होता है सोलेनाइड। सोलेनाइड का डेफिनेशन क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई कॉपर वायर है, ओके, कोई कॉपर वायर को हमने ऐसे हेलिकल फॉर्म में ऐसे रैप कर दिया, बहुत क्लोजली रैप कर दिया, तो क्या बन जाता है? सोलेनाइड बन जाता है। जैसे मान लेते हैं ये चीज़ है, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ऐसे कॉपर वायर लपेट दिया ऐसे ऐसे करके और बहुत क्लोजली रैप्ड कर दिया ऐसे ऐसे, तो क्या बन जाएगा? वो सोलेनाइड कहलाएगा, ओके। तो सोलेनाइड का डेफिनेशन मैंने लिखा है, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is known as solenoid, okay। आप डेफिनेशन जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आते हैं। जल्दी से नोट करो डेफिनेशन। तो अभी सोलेनाइड को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये कोर है, इसके ऊपर हमने वायर को रैप कर दिया। एक वायर को हमने क्या किया? इंसुलेटिंग वायर, कॉपर वायर, जनरली कॉपर ज़्यादा कंडक्टिव होता है, हमने क्या किया? ऐसे रैप कर दिया, यो यो यो, ओके। तो ये क्या बन जाएगा? सोलेनाइड, ओके। इसमें करंट फ्लो करेगा, ऐसे करंट इंटर किया, ऐसे घूम के बाहर आया, ऐसे 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 बाहर आ जाए, ओके। तो ये क्या बन जाता है? सोलेनाइड, ओके। ये जो रेड वाला हमने रैप किया हुआ है ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है? कॉपर वायर, इंसुलेटिंग वायर, जो हमने रैप किया है वेरी क्लोजली। तो जब भी अभी ये क्या बन जाएगा? सोलेनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोलेनाइड। अब सोलेनाइड बन गया, इसमें सबसे जो समझने वाली चीज़ है करंट का पैटर्न। कैसे? ध्यान से देखें, ऐसे ये सोलेनाइड है सपोज, ओके, सपोज ये सोलेनाइड है, ओके। ऐसे हमने क्या किया है? वायर को ऐसे रपेटा, ऐसे अंदर से मैं लेके ऐसे ऐसे वायर आया था, ऐसे हमने इसको पहले इस अंदर लेके गया ऐसे, फिर ऐसे ऐसे हमने रैप किया हुआ ऐसे ऐसे, ओके। तो यहाँ से वो सोलेनाइड ऐसे रखा हुआ है, ऐसे वायर कहाँ जा रहा है? पहले ऐसे इधर की तरफ जा रहा है, फिर ऐसे बाहर आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर इधर से बाहर आ रहा है, ओके। तो यहाँ से वायर ये अंदर की तरफ गया, फिर ऐसे बाहर आया, फिर यहाँ से अंदर गया, फिर ऐसे बाहर आया, फिर यहाँ से अंदर गया, ऐसे बाहर आया। इस तरीके से हमने रैप किया हुआ, ओके। तो जब करंट फ्लो करेगा तो करंट ऐसे इंटर किया, ऐसे बाहर आया, करंट देखे ऐसे इंटर कर रहा है, फिर ऐसे बाहर आ रहा है, फिर ऐसे इंटर कर रहा है, फिर ऐसे बाहर आ रहा है, ओके। ये सिंपल सोलेनाइड बोले तो करंट जो है ऐसे इंटर कर रहा है, ऐसे बाहर आया, फिर ऐसे इंटर किया, फिर ऐसे बाहर, ऐसे से रैप, जैसे वायर लपेटा गया है, रैप्ड किया गया, उस तरीके से करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ओके। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोलेनाइड। अब सोलेनाइड हम लोग पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि सोलेनाइड में जब भी करंट फ्लो करेगा रैप्ड कॉपर वायर में, तो इसका बिहेवियर जो होता है एक बार मैग्नेट की तरह हो जाता है। किसकी तरह हो जाता है? बार मैग्नेट की तरह हो जाता है। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो जब इसमें इस रैप्ड कंडक्टिंग इंसुलेटिंग वायर में
करंट फ्लो करती है तो क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। हम लोगों को पैटर्न बताना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, कैसे हैं इसके अंदर, है ना। और दूसरी बात हमने एक चीज़ और अभी बोला, अगर आपने ध्यान से सुना होगा कि जब भी इस सोलेनोइड में करंट फ्लो करेगा रैप्ड वायर में, तो ये किस तरीके से बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किस तरीके से बिहेव करता है छोटू लोग, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अब अगर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो हम लोगों को क्या निकालना है ना, बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो अगर बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव कर रहा है तो मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, 2, नॉर्थ एंड साउथ। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द पोल ऑफ द सोलेनोइड, कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। ओके, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब पोल हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो एक चीज़ और हमने पढ़ा मैग्नेट के बारे में कि नॉर्थ एंड साउथ तो होते हैं, दूसरा पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं, पैटर्न कैसा है वो पढ़ना है। दूसरा जो पोलैरिटी डेवलप हुआ यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ, उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे कि जो सोलेनोइड हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो लॉन्ग सोलेनोइड पढ़ रहे हैं। कौन सा सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड, दैट मीन्स लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब क्या हो गया कि जो डायामीटर और लेंथ का जो रेशियो है दैट इज लेस देन 1। ओके, जो लेंथ डायामीटर और लेंथ का रेशियो हो वो क्या है, लेस देन 1, यानी कि डायामीटर डी क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, डायामीटर ऑफ द सोलेनोइड, डायामीटर, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ओके ओके छोटू लोग, तो अगर D बाई एल का रेशियो काफी कम है तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं बच्चा लोग, लॉन्ग सोलेनोइड। ओके, जैसे ये अगर हम लोग कंसीडर करें तो इसका डायामीटर, ये डायामीटर काफी कम है कंपैरिजन टू लेंथ, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, लॉन्ग सोलेनोइड। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करूं, इस बार की बात करूं, तो इसका डायामीटर इसके लेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, लॉन्ग सोलेनोइड। ओके, तो अब सोलेनोइड सभी को समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? अगर समझ में आ गया, डेफिनेशन नोट कर लिया, तो अब इसको आप बना लें। ओके, उसके बाद मैं जो नीचे लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट लिखते हुए चलेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सोलेनोइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सोलेनोइड। क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोलेनोइड के बारे में? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या बोला, जब भी करंट फ्लो करेगा तो इसमें क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट विल बिहेव लाइक बार मैग्नेट। ओके, हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन करंट फ्लोज इन द सोलेनोइड it will behave like bar magnet, like bar magnet. ओके, एंड ओके, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट होगा, व्हेन करंट फ्लोज इन द सोलेनोइड इट विल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, अब अगर ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो बार मैग्नेट भैया कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, तो 2 पोल इसके पास भी आ जाएगा, तो वही दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि लाइक बार मैग्नेट, लाइक बार मैग्नेट 2 पोल्स, 2 poles generated in the solenoid, when current flows through it, when current flows through it. ओके, जैसे बार मैग्नेट में 2 पोल होते हैं तो इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो ये भी इसमें 2 पोल जनरेट हो जाएंगे। उन 2 पोल्स को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, अच्छा भैया, थर्ड, अगर लॉन्ग सोलेनोइड, अंडरलाइन द वर्ड लॉन्ग सोलेनोइड,
तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। दैट मीन्स इस सोलेनाइड के अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एंड डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर लॉन्ग सोलेनाइड, फॉर लॉन्ग सोलेनाइड magnetic field inside it will be uniform, यूनिफॉर्म का मतलब हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। दैट मीन यूनिफॉर्म, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड will be same at every point inside the solenoid। ओके, इनसाइड द सोलेनाइड। ओके, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर लॉन्ग सोलेनाइड के क्या होता है, सेम होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है अंदर सेम कैसे होता है, यूनिफॉर्म कैसे होता है। वो एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू हम लोग प्रूव करते हैं ट्वेल्थ में जब आप पढ़ोगे सोलेनाइड के बारे में। ओके, बट at this level you have to remember this fact। okay, it can be proved but that is beyond your scope of syllabus। okay, so just you have to remember the fact and in your exam question will be like this कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो है ना, सोलेनाइड के अंदर यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा। ओके, सेम तरीके से। तो आपको रिमेंबर रखना है फैक्ट कि अंदर इस सोलेनाइड के अंदर, यानी कि यहाँ पे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, हर पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, ये चीज़ हम लोगों को याद रखना। ओके, सो दिस इज द 3 बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द सोलेनाइड। ओके, जल्दी से आप नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बताया था कि इसमें अगर करंट फ्लो करेगा सोलेनाइड में तो 2 पोल जनरेट हो जाएंगे। इट विल बिहेव लाइक बार मैग्नेट, पहला नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वी विल स्टडी इट फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट इट डाउन। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भैया जल्दी से नोट कर लो। ओके, तो चलो आओ, इसको मिटा देता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, इसको मिटा देते हैं। चलो, ओके, सो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनाइड। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड। ओके, करंट कैरिंग सोलेनाइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड। तो अभी हमने बताया कि मान लेते हैं ये कोई अभी हमने बताया कि जब भी किसी सोलेनाइड में करंट फ्लो करता है तो वो किस तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। तो पैटर्न भी कैसा होगा, सेम होगा। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, मेरे साथ नोट करते रहेंगे, मेरे साथ नोट करते रहेंगे, करंट flows through the solenoid then it behaves like a bar magnet। okay, so pattern of magnetic field lines, magnetic field lines are similar
to that of or pattern of magnetic field lines due to solenoid lines due to current carrying solenoid are similar to bar magnet। ओके, ऑब्वियस सी बात है, आप पॉइंट्स को कनेक्ट करना सीखें, है ना, आप पॉइंट्स को कनेक्ट करना सीखें, है ना, पॉइंट को आप कनेक्ट करना सीखें, है ना। सिमिलर टू बार मैग्नेट बोला, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होने वाली है, सिमिलर टू बार मैग्नेट। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो मैं क्या करूंगा, एक सोलेनॉइड बनाऊंगा सबसे पहले, है ना, क्या करूंगा, एक सोलेनॉइड बनाऊंगा, इसमें वायर लपेटूंगा सबसे पहले, ये करंट इंटर कर रहा है लाइक दिस, ओके, ये हो गया हमारा सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड की वजह से हम लोगों को पैटर्न, हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होगा ना। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में इंटर करती हैं। सेम तरीके से हमने बोला कि अगर ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसमें भी दो पोल जनरेटेड है, नॉर्थ एंड साउथ। अब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को आइडेंटिफाई कर लें तो हमारा काम फिनिश हो गया। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए अपने पास दो रूल है। क्या, करंट बाय लुकिंग, अभी मैं बता रहा हूँ, इसको मैं लिखवाऊंगा, ओके, बाय चूजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम लोग किसी साइड से देख रहे हैं और उस फेस पे करंट हमको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो क्या हो जाता है, साउथ पोल। आपने ऐसे एस बनाए, दिस इज साउथ, करंट ऐसे क्लॉकवाइज दौड़ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल। ओके, जैसे मान लेता हूं मैं बोर्ड में ऐसे रखा हुआ कोई कॉइल, करंट कैसे दौड़ रहा है, ये क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे से क्लॉकवाइज दौड़ रहा है। तो ये सामने वाला फेस कॉइल का क्या हो जाएगा, साउथ पोल, पीछे वाला फेस क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। ओके, और सेम तरीके से अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया ऐसे ऐसे, है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये क्या आ जाएगा हमारा, नॉर्थ पोल। ओके, अभी मैं इसको लिखवा दूंगा, जस्ट यहाँ पे जरूरत पड़ी इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ओके, बाय सीइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसको देखें, सोलेनॉइड ऐसे रखा हुआ है, इसमें करंट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, है ना। तो मैं इस साइड से अगर ऐसे देखूंगा तो करंट क्या हुआ है, ऐसे इंटर किया है, ऐसे बाहर आ रहा है। तो इस साइड से अगर मैं देखूंगा तो करंट ऐसे गया अंदर, ध्यान से देखें, ऐसे करंट अंदर गया, ऐसे बाहर आया, ऐसे करंट अंदर गया, ऐसे बाहर आया, यानी कि कैसे फ्लो कर रहा है, ये ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये किस तरीके का हो गया, क्लॉकवाइज सेंस। ऐसे मैं देख रहा हूं ना, ये किस तरीके का हो गया, क्लॉकवाइज। ओके, तो आपको एक ही साइड देखना, अगर ये इधर से क्लॉकवाइज तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज ही होगा आपको, यानी कि अगर ये क्लॉकवाइज, ये साउथ पोल हो गया। क्लॉकवाइज का मतलब क्या बन गया, ये हमारा साउथ पोल। तो आप ऑटोमेटिकली दूसरा वाला क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। अगर आपको चेक करना है तो आप इस साइड खड़े होकर देख सकते हैं, करंट देखें कैसे बाहर आ रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे बाहर आ रहा है। देखिए ना, इस कॉइल पे ऐसे ऐसे रखा हुआ, ऐसे बाहर आ रहा है, मतलब ये ऐसे बाहर आ रहा है। और ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो उधर से क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ओके, उस पर मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी उस पर क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को बहुत सारा। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अभी मुझे ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी वजह से। तो हमने क्या कर लिया, पोल को लोकेट कर लिया। क्या कर लिया बच्चा, पोल को लोकेट कर लिया। अभी नॉर्थ हो गया, साउथ। तो बताएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से। किसमें इंटर करती हैं, साउथ पोल में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे, ये सारी की सारी क्लोज लूप बना रहे होंगे ऐसे।
ये सारे के सारे ऐसे क्लोज लूप बना रहे होंगे, ऐसे 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 ये क्लोज लूप बना रहे हो, ऐसे ये क्लोज लूप बना रहे होंगे। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है और बाहर जीरो होता है फॉर लॉन्ग सोलेनोइड। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। ओके, बाहर सॉरी यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि बाहर आउटसाइड द सोलेनोइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखें, अब बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमें क्लोज लूप दिखाना है तो हम लोग क्लोज लूप दिखा सकते हैं ऐसे डॉटेड लाइन के थ्रू। ध्यान रहे डॉटेड लाइन दिखाएंगे। ओके, बाहर, क्योंकि सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं होता। ओके, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, दे आर मेकिंग क्लोज लूप। ओके, सो अगर आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत ईजी है ना। जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग चलते हैं पोलैरिटी पे, कैसे पोलैरिटी को डिफाइन करेंगे। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, आई होप नोट कर लिया होगा। तो चलो आओ आ जाते हैं, हम लोग पोलैरिटी पे चलते हैं। है ना, तो फाइंडिंग पोलैरिटी ऑफ सोलेनोइड, पोलैरिटी ऑफ सोलेनोइड मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का हम लोग कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए दो रूल है, पहला बाय ट्रायल मेथड एंड सेकेंड बाय सीइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, एक एक को हम लोग एनालिसिस करेंगे। ओके, ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। कैसे आता है कि व्हाट इज सोलेनोइड, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सोलेनोइड डज इट बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, इफ यस देन हाउ इज पोलैरिटी इज डिटरमाइंड एंड ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सोलेनोइड। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर ले, मैं बोल रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है अभी नोट मत करें, मैं लिखवा दूंगा लास्ट में। ओके, तो पोलैरिटी को पता लगाने के लिए हमारे पास दो रूल हैं, पहला बाय ट्रायल मेथड एंड सेकंड बाय सीइंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, तो हम लोग एक एक मेथड को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो भैया पहले हेडिंग डालो ट्रायल मेथड। फर्स्ट वन इज वी विल गोइंग टू डिस्कस ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, जैसे अपने पास ये सोलेनोइड है, अपने पास क्या है, ये सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड अपने पास है। तो अभी मैं बता चुका हूं, तो आप लोग बता सकते हो कि कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा। हमको नहीं पता, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो कर रहा है तो क्या जनरेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये किस तरीके का बन गया है, बार मैग्नेट की तरह। ओके, ये सोलेनोइड है, सिंपली रखा हुआ है, इसकी पोलैरिटी वगैरह हमको नहीं पता है। क्या पता है, इतना पता है कि ये किस तरह का किस इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंड इट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट। सो आवर टास्क इज टू डिटरमाइन द which end is the north pole and which end is the south pole. So how we are going to determine it, कैसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग, we are going to determine it by two methods, first by trial method and second by seeing the direction of the current. Okay, so now I am going to discuss trial method. trial method में क्या होता है, कैसे डिस्कस करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। ओके, जरा सा भी कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं। मानव जाति जो है ना बहुत होशियार होती है, लेजी होती है, काम को इजी करना जानती है ना। चलो भैया तो आते हैं इसको, पोलैरिटी को डिफाइन करते हैं। अब इसमें से एक नॉर्थ है दूसरा साउथ, अगर हमको एक पता चल जाए, ये पता चल जाए कि ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा। यही तो पता करना, सिर्फ एक पता चल जाए तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, एक बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट का तो नॉर्थ एंड साउथ हमको पता होता है। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तो हमको पता होता है ना। तो बार मैग्नेट का अगर नॉर्थ एंड साउथ हमको पता है तो क्या करेंगे, बार मैग्नेट के साउथ पोल को इस एंड के पास ले गए, किसी भी पोल को ले जा सकते हैं, नॉर्थ को भी ले सकते हैं, साउथ को। अगर सपोज मैं बार मैग्नेट के साउथ पोल को इस एंड के पास ले गया, अगर अट्रैक्शन हुआ,
अगर अट्रैक्शन हुआ तो ये तो साउथ है और अट्रैक्शन हो रहा है दोनों एंड के बीच, मतलब डिसिमिलर पोल अट्रैक्ट करते हैं तो ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा। अगर रिपल्शन हुआ तो हम लोग क्या जानते हैं, सिमिलर पोल ही रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो ये साउथ है तो ये भी साउथ होना पड़ेगा। ओके, जैसे मान लेते हैं इस मैग्नेट को नॉर्थ पोल को मैं इसके पास लेके आया, नॉर्थ मैग्नेट को मैंने ऐसे लेके आया, इस नॉर्थ पोल को इस साइड लेके आया, तो जब मैं नॉर्थ पोल को इस साइड लेके आऊंगा और अगर मैं रिपल्सन फील करता हूं, इफ आई फील रिपल्सिव फोर्सेस, दैट मीन्स यानी कि इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो अभी बताएं, हमने पहले ही बता चुके हैं कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा, दो पोलरिटी जनरेट हो चुकी है, तो नॉर्थ पोल को अगर हम लोग इस एंड के पास लेके आ रहे हो, रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब ये वाला कौन सा है, नॉर्थ, तो ये नॉर्थ है, दूसरा वाला साउथ, खत्म कहानी है ना। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो इन दोनों के बीच, तो ये तो नॉर्थ हमको पहले से पता है, हमको ये भी पता है कि डिसिमिलर पोल अट्रैक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, साउथ, और ये साउथ तो दूसरा वाला नॉर्थ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं, ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा, ट्रायल मेथड में मेरे साथ नोट करते हुए लिखेंगे, वी ब्रिंग any one pole of the bar magnet to bar magnet near any one end of the solenoid okay. Suppose we bring north pole near one end of the solenoid, and if we feel attraction, if there is attraction, ओके हम लोग कौन सा ला रहे थे, नॉर्थ ला रहे थे, और अट्रैक्शन हो रहा है, इफ देर इज अट्रैक्शन देन दैट एंड ऑफ सोलेनाइड विल बी साउथ पोल, है ना, क्योंकि डिसिमिलर पोल अट्रैक्ट करते हैं, साउथ पोल, बिकॉज डिसिमिलर पोल अट्रैक्ट, okay, that end of solenoid will be south pole and other end will be north pole, okay। इस तरीके से मैंने एक नॉर्थ पोल का एग्जांपल दिया, बट दैट इज नॉट नेसेसरी, यू कैन ब्रिंग एनी वन पोल ऑफ द बार मैग्नेट, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायल मेथड, बहुत ही सिंपल, ओके। अब हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, क्या, बाय सीइंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इसको आप नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। चलो नोट कर लिया होगा। अभी हम लोग दूसरा मेथड क्या पढ़ेंगे, बाय सीइंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके। चलो दूसरा, बाय सीइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। तो इसमें हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट में दो ही चीज फॉलो करते हैं। इफ पहला ए पार्ट क्लॉकवाइज करंट मीन्स साउथ पोल, ओके। एंटी क्लॉकवाइज करंट
अगर हम लोग किसी एंड से देखते हैं और हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखता है तो वो क्या हमको क्या पता चल जाना चाहिए कि वो नॉर्थ पोल। ओके, आप लोग याद करने के लिए बिल्कुल ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, इस तरीके से। ये देखें एरो क्या बता रहा है, ये एस, एस मतलब ऐसे से करंट फ्लो कर रहा है ना, इसको अब इसको देखें ऐसे ऐसे है ना, क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल को याद करने के लिए आप ऐसे एन बना लें इस टर्म में। देखिए करंट ऐसे दौड़ रहा है तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अगर हम लोग किसी एंड से सोलेनॉइड को देखते हैं और उस एंड में हमको क्लॉकवाइज करंट दिखता है तो दैट एंड विल बी साउथ पोल एंड अदर वन विल बी नॉर्थ पोल। अब दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं, आपको कोई एक ही चेक करना है। एक आपको पता चल गया तो दूसरा तो पता ही चल जाएगा, काफी सिंपल है ना। जैसे ये बोलो, ऐसे हमने करंट को रख दिया, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, है ना, तो ये सामने वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, नॉर्थ, क्लॉकवाइज दौड़ रहा है ना, ओ सॉरी आई हैव मिस्टेकन, क्लॉकवाइज दौड़ रहा है ना सामने से देखने पे, तो ये सामने वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, साउथ, और अंदर वाला हिस्सा नॉर्थ। जैसे मैंने क्या बोला था कि मैं ऐसे उंगली दौड़ा रहा हूं तो ये मेरे को क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज, तुमको क्या दिख रहा होगा, नॉर्थ, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जब तुम सामने से देख रहे हो, यहां बैठ के देख रहे हो, तो ये मेरी फिंगर कैसी तुमको दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज, बट मेरे को क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। आप बिल्कुल करके देख सकते हो, आप फिंगर ऐसे दौड़ाओ और सामने एक आदमी को बैठा दो, उससे पूछो कैसा दिख रहा है फिंगर, तो बोलेगा कि सर एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा रहे हैं। लेकिन आप इस साइड से देखेगा तो क्या बोलेगा, सर आप तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। मतलब वन कॉइन हैज टू फेसेस, जब मैं इधर से देख रहा हूं तो क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज। मतलब अगर सपोज ऐसे सिंपल एक कॉइल रखा हुआ है, ये सपोज जैसे ये ऐसे रखा हुआ है, इसमें करंट सपोज ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे सर्कुलर कॉइल मान, अब इस बीच वाले पार्ट को आप भूल जाएं, सिर्फ ये ऊपर वाला सर्कमफ्रेंस ध्यान रखें। तो करंट मान लेते हैं ऐसे ऐसे दौड़ रहा है ना, तो इधर से जब मैं देखूंगा तो ये कैसा दिखेगा हमको, क्लॉकवाइज। तो इधर वाला एंड क्या हो जाएगा, साउथ पोल, उधर वाला एंड क्या आ जाएगा, ये वाला नॉर्थ पोल। ओके, जब आप इधर से देखेंगे तो ये करंट कैसा दिखेगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज। जो ऐसे मैं दौड़ा रहा था क्या दिखेगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल, इधर वाला क्या आ जाएगा, साउथ पोल। ओके, सो सेम तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो क्लॉकवाइज दौड़ रहा है तो इधर वाला फेस साउथ, अंदर वाला नॉर्थ। इस तरीके से हम लोग पता करते हैं। भाई एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको आइडिया और भी क्लियर हो जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। जैसे सिंपल, चलो क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे टेबल पे रखा हुआ है, ऊपर से देखने पे ये ऐसे दिख रहा है, ऊपर से देखने पे ऐसे ऐसे सिंपल रखा हुआ, करंट ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, ऊपर से रखने पे देख रहा है। तो बताएं कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा। ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे करंट दौड़ रहा है, तो ऊपर वाला साउथ, नीचे वाला नॉर्थ। ओके, सेम तरीके से अगर मैं इसको टेबल पे ऐसे रख दूं, है ना, और करंट ऐसे दौड़ा दूं ऐसे, तो ऊपर वाला हिस्सा देखोगे ऐसे तो क्या दिखेगा आपको, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तो ये नॉर्थ हो जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला फेस क्या आ जाएगा, साउथ फेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साउथ फेस। ओके, जल्दी से नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलो तुम लोगों को बताना है, एंड 1 एंड 2 ऑप्शन है आपके पास। 1 इज साउथ पोल, ऑप्शन बी 1 इज नॉर्थ पोल, ऑप्शन सी 2 इज साउथ, ऑप्शन डी 2 इज नॉर्थ। चलो करेक्ट ऑप्शन बताएं, कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। 2 एंड है, एंड 1 साउथ है या नॉर्थ है, एंड 2 साउथ है या नॉर्थ है, ये बताना। ओके, चलो जल्दी से सॉल्व करके बताएं।
तो चलो आओ देखते हैं। मैं इधर से साइड ऐसे खड़ा होकर देख रहा हूँ तो मुझे को क्या दिखाई दे रहा है, करंट ऐसे इंटर किया ऐसे बाहर आ रहा है। तो करंट ऐसे इंटर किया ऐसे बाहर आ रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ऐसे ऐसे घूम रहा है तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। आप ऐसे ऐसे खड़े हो जाएं, है ना, ऐसे इसको देखें, सोलेनोइड को ऐसे देखें तो आपको क्या दिख रहा है, करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। आप ऐसे पेन के ऊपर उंगली ऐसे घुमाएं तो आपको क्या देखें, करंट ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है तो ये क्या आ जाएगा, साउथ, और ये क्या आ जाएगा, नॉर्थ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो दो ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, कौन कौन से, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके चलो, ये तो पहले दूसरा क्वेश्चन हो गया। हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताना है कौन सा साउथ है कौन सा नॉर्थ है। तो ऑप्शन ए 1 इज साउथ, ऑप्शन बी 2 इज साउथ। साउथ पोल आइडेंटिफाई करना, तो एक आइडेंटिफाई कर लेंगे तो दूसरा तो हमको पता ही चल जाएगा ना कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा साउथ है, कौन सा नॉर्थ है। चलो जल्दी से बताओ दोनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। चलो और भी दे देता हूँ, 1 इज नॉर्थ, डी इज 1, 2 इज नॉर्थ। चलो करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई, इसमें से दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अगर आप एक आइडेंटिफाई कर लिए तो सब आप दूसरा आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके चलो जल्दी से बताओ। चलो आओ देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने करंट का डायरेक्शन नहीं दिया आपको, करंट का डायरेक्शन मैंने आपको नहीं दिया, तो आप निकाल सकते हैं बच्चा करंट का डायरेक्शन। करंट ऐसे निकलेगा ना बैटरी से, ऐसे इंटर करेगा ऐसे। अब ये बाहर से ही गया हुआ वायर ऐसे, तो इसमें दिखा दो ऐसे। अब ये अंदर गया ऐसे बाहर आएगा तो ऐसे फ्लो करेगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे घुसेगा ऐसे बाहर आ जाएगा। ओके तो आप इस एंड को देखो, करंट ऐसे गया अंदर फिर ऐसे आया, मतलब इस बार करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ऊपर से जा रहा है ऐसे बाहर आ रहा है, यानी कि ऐसे जा रहा है ऐसे 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 घूम रहा है। तो ये किस तरीके का घूमना होगा, एंटी क्लॉकवाइज। किस तरीके का घूमना होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस एंड से देखने पे करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये क्या आ जाएगा, साउथ पोल। ओके तो कौन सा एंड 1 कौन सा है, नॉर्थ पोल है, ये करेक्ट है। और एंड 2 कौन सा है, साउथ पोल। तो बी और सी बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। ओके चलो भैया बहुत कहानी हो गई है ना, नोट कर लिया, जल्दी से मिटा दूं मैं। चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने एक बार मैग्नेट रख दिया, साउथ नॉर्थ। ओके ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए व्हेन स्विच इज क्लोज्ड bar magnet attracts towards solenoid।
ओके, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड बार मैग्नेट रिपेल द सोलेनोइड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको ये बताना है। ओके, तो जल्दी से सॉल्व करें, आप बता सकते हैं, मैं बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, बता ही चुका हूँ मैं। तो आपको क्या करना है उसके लिए, अगर हमको पोलैरिटी, अगर ये नॉर्थ पोल रखा हुआ ना मैग्नेट का, अगर ये नॉर्थ होगा तो रिपल्सन होगा, अगर ये साउथ होगा तो अट्रैक्शन होगा, यानी कि हमको पोलैरिटी बेसिकली चेक करना है। तो पोलैरिटी कैसे पता करेंगे, करंट चेक देख के। तो जैसे स्विच को आप ऑन करोगे करंट दौड़ जाएगा सर्किट में, कैसे, ऐसे ऐसे, ये अंदर से गया ऐसे बाहर आया, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे बाहर आ गया। तो आप इस साइड से देखेंगे तो करंट ऐसे घुस रहा है, ऐसे बाहर, यानी कि इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये किस तरीके का हो गया, क्लॉकवाइज। तो ये क्या आ जाएगा, साउथ, ये आ जाएगा नॉर्थ। अब ध्यान से देखिए, ये एंड अगर साउथ बन गया है तो मैग्नेट के किस एंड की तरफ है, नॉर्थ की तरफ। तो साउथ और नॉर्थ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो। स्विच को जैसे ही आप क्लोज करोगे, मैग्नेट क्या करेगा, कॉइल को अट्रैक्ट करेगा। ओके, क्योंकि डिसिमिलर पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, चलो नोट कर लो जल्दी से। चलो मिटा दूं मैं इसको, चलो भैया। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।